Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which of the following is called Queen of Adriatic? क्वीन ऑफ एड्रियाटिक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वेनिस को। ये रहा आपका एड्रियाटिक सी और यहाँ पे रहा वेनिस, और इसे क्वीन ऑफ एड्रियाटिक कहा जाता है। और इसको सिटी ऑफ वाटर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ मस्क भी कहा जाता है, सिटी ऑफ ब्रिजेस भी कहा जाता है, फ्लोटिंग सिटी और सिटी ऑफ कैनाल्स, ये सब वेनिस को कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज डॉक्टर विंड्स? डॉक्टर विंड्स किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हरमट्टन को। आंसर इज बी। हरमट्टन एक ड्राई डस्टी नॉर्थ ईस्टर्ली विंड होती है विच ऑकर्स इन वेस्ट अफ्रीका नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इसी को डॉक्टर कहा जाता है। और इस ये जो वेदर है, इसकी वजह से वेदर बिकम्स सडनली ड्राई एंड प्लीजेंट इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एक्सप्रेसवे? लार्जेस्ट नेटवर्क एक्सप्रेसवे का कहाँ पे है? तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स में। आंसर इज सी। मोर देन 74,000 किलोमीटर का इसका एक्सप्रेसवे है। Which among the following pairs of cyclone and its associated name is not correctly matched? साइक्लोन दिया गया है, उसका एसोसिएटेड नेम्स दिया गया है, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो ये देखिए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अटलांटिक में टॉर्नेडो नहीं कहा जाता, अटलांटिक में कहा जाता है हरिकेन, हरिकेन्स कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। साउथ चाइना सी में टाइफून कहा जाता है, बिल्कुल सही। और इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें नॉट पूछ रहा है, सो द आंसर इज बी। What is the zone separating troposphere from the stratosphere is known as? ट्रोपोस्फियर को स्ट्रेटोस्फियर से सेपरेट करता है, इसका नाम है ट्रोपोपॉज। आंसर इज सी। The temperature at the tropopause is about 80 degrees Celsius over the equator and minus 80 degrees Celsius and 45 degrees Celsius over the poles. Which among the following delta is nicknamed as the green delta? कौन सा डेल्टा ग्रीन डेल्टा कहलाता है? तो ये है गंगा डेल्टा। ये रहा आपका गंगा डेल्टा। ये बांग्लादेश और भारत दोनों में ही है। ओके, एक रिवर डेल्टा है बंगाल रीजन में। इट कंसिस्ट ऑफ बांग्लादेश एंड इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ओके, फर्टाइल रीजन है ये वर्ल्ड का, और इसको ग्रीन डेल्टा भी कहा जाता है। The phenomena rainfall of diamonds occurs on which of the following planets? Rainfall of diamonds कहाँ पे होता है? तो ये सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये तीनों में ही होता है। सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। रेनफॉल ऑफ डायमंड्स जो होता है, ये फॉर्म होता है किससे? मेथेन से। ओके, ये आता है सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून पे। Quantum experiment at space scale क्वेस मिशन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? किस कंट्री से एसोसिएटेड है क्वेस मिशन? तो ये एसोसिएटेड है चाइना से। आंसर इज ए। ओके, वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट डेडिकेटेड टू टेस्टिंग द फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम कम्युनिकेशन इन स्पेस, पहला सैटेलाइट है ये वर्ल्ड का। The Wakhan corridor makes a land link between which among the following two neighbors? तो वखान कॉरिडोर, ये रहा आपका वखान कॉरिडोर, और ये लैंड लिंक बनाता है अफगानिस्तान और चाइना में। आंसर इज डी। ये रहा अफगानिस्तान, ये रहा चाइना, बीच में ये वखान कॉरिडोर। ओके, लगभग 350 किलोमीटर का ये लॉन्ग है और 16 से 64 किलोमीटर वाइड है। मतलब ये जो है 16 से 64 किलोमीटर तक का है, और ये जो लंबाई है ये 350 किलोमीटर का है। विच अमंग द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ माउंटेन? तो स्टडी ऑफ माउंटेन को कहा जाता है ओरोलॉजी। आंसर इज बी। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ व्हाट? तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर है टी का। आंसर इज डी। ओके, जो 28% वर्ल्ड का प्रोडक्शन जो होता है वो इंडिया में होता है टी का।
और 15% इनमें से हम वर्ल्ड में ट्रेड करते हैं। Who among the following proclaimed डैम्स as the temple of modern India? Temples of modern India डैम को कहा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर इज बी। Temples of modern India was a term coined by the India's first prime minister जवाहरलाल नेहरू for dams. ओके और इन्होंने ये टर्म यूज़ किया था जब कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग हो रही थी कंस्ट्रक्शन की भाखड़ा नागल डैम की, तब उन्होंने डिस्क्राइब किया था साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को कि ये एक टेम्पल मतलब डैम्स जो होता है वो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हैं। The Kowada nuclear park project is proposed to be set up in which state? किस स्टेट में सेटअप होगा कोवादा न्यूक्लियर पावर पार्क? तो ये आंध्र प्रदेश में होगा। आंसर इज डी। और इसकी कैपेसिटी है 6600 मेगावाट की। ओके मेगावाट की कैपेसिटी है, आंध्र प्रदेश में है। यूएस के द्वारा सपोर्ट किया गया है, हमने यूएस से सपोर्ट लिया है इसके लिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया? लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इंडिया का कौन सा है? ये है गोंड्स। आंसर इज ए। और ये इनकी जो पॉपुलेशन है लगभग 8 मिलियन है इंडिया में, और ये मेनली फाउंड इन आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और हिली रीजन जो हैं विंध्याचल रेंज का, सतपुरा रेंज का, वहाँ पे ये पाया जाते हैं। और इनकी जो लैंग्वेज होती है वो कहलाती है गोंडी। Which of the following time period is considered as the period of rapid growth of the Indian population? Rapid growth का period कहा जाता है, ये है 1951 to 1981. Answer is C. Which among the following matches of crops and their variety are correctly matched? Crops दिए गए हैं, उनकी variety दी गई है, कौन सा correctly matched है पूछ रहा है। तो पी प्रकाश ये बिल्कुल ठीक है। वीट शुष्क सम्राट ये ठीक नहीं है क्योंकि ये वैरायटी है किसकी? राइस की, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओके अरहर परास ये सही है। पैडी गोविंद ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है? दो सही नहीं है, तो दो जिसमें जिसमें है वो कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। सो द आंसर इज बी। ग्रीन रिवोल्यूशन इज मेनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? किससे एसोसिएटेड है ग्रीन रिवोल्यूशन? तो ये एसोसिएटेड है व्हीट से। आंसर इज डी। ओके और ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन का इनिशिएटिव था ये आया था 1940 में, बिटवीन द 1940s एंड लेट 1960s। 1940 से 1960 के बीच में ये हुआ था, और इसका एम था टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, और मेन फोकस था ग्रीन रिवोल्यूशन का प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया यू विल फाइंड प्रैक्टिस ऑफ पंचा कल्टिवेशन? पंच कल्टिवेशन कहाँ पे हम देखते हैं? तो ये हम देखते हैं केरला में। केरला में कुत्तनाद एक जगह है, और ये जो इसका वाटर लेवल है ये बिलो सी लेवल है। बिलो सी लेवल है जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है, कल्टीवेशन होता है, वो पंचा कल्टीवेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन किसको कहा जाता है? तो ये महानदी को कहा जाता है। आंसर इज बी। ये रही आपकी महानदी। ओके और महानदी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी होल्ड्स 58.48% ऑफ स्टेट वाटर। मतलब छत्तीसगढ़ का 58.48% जो वाटर है वो महानदी रिवर का है। ओके और महानदी रिवर जो फ्लो करती है वो स्टेट है छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिफोर एंडिंग द इन द बे ऑफ बंगाल। What is the name of the typhoon which is creating havoc in China, Philippines and Taiwan? चाइना, फिलीपींस और ताइवान में हैवॉक क्रिएट किया है, इस टाइफून का नाम है गेमी। आंसर इज ए। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.